मारीना संदेश लाइव। HS India Media Birth presents Golden Achievements Award 2020 Best Makeup Artist has gone Sarita Agarwal, Professional Makeup Artist from Mao. Thank you so much being a part of this event. ये हमारी खुशनसीबी है कि शहर की जानी मानी शख्सियत आज हम पे तशरीफ फरमा है। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और एक बार फिर हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के मोहल्ला शहादतपुरा के स्मार्ट लुक ब्यूटी पार्लर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में मऊ की ही बेटी मिस सरिता अग्रवाल और उनके पति धीरज अग्रवाल साहब मौजूद हैं। इनका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल मारीना संदेश में। इससे पहले हम इनका खास ज़्यादा परिचय देने से पहले हम आपको बता दें कि धीरज अग्रवाल साहब की ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आया है। आज यहाँ पर एक नाम है इनका, एक ब्रांड बन चुके हैं काफ़ी उतार चढ़ाव ज़िंदगी में झेलने के बाद। इसमें इनकी पत्नी का भी काफ़ी सहयोग था। ये खुद एक हाउसवाइफ भी थी, एक टीचर भी थी। टीचर जो बच्चों की ज़िंदगी संवारने के साथ साथ धीरज अग्रवाल साहब की भी ज़िंदगी संवारने में काफ़ी इन्होंने सहयोग किया और धीरज अग्रवाल साहब ने भी इनका सहयोग किया। कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसी गाड़ी है कि जिसके दो पहिए पति और पत्नी हैं। दोनों पहिया किस तरीके से साथ चला, तालमेल चला, आज इनकी जीवनी हम जानेंगे और इनको क्या वजह है कि आज हम आए हैं और मऊ का नाम इन्होंने एक बार पूरे देश में रोशन किया है, किस तरह से किया है हम जानना चाहेंगे। जी मिस सरिता अग्रवाल जी, पहले आप दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें। जी मेरा नाम सरिता अग्रवाल और मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं। मेरे पार्लर का नाम है स्मार्ट लुक सैलून और धीरज अग्रवाल मेरे हस्बैंड। सरिता अग्रवाल जी, अभी विगत कुछ दिनों पहले 2020 जहाँ तरह तरह की महामारी और लोगों के लिए बुरा दिन लेके आया, वहीं 2020 जाते जाते आज आपको ज़िंदगी में एक कह सकते हैं कि एक ऐसी अचीवमेंट आपके लिए था। इस 2020 में आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटी से एक गोल्ड अचीव किया है, गोल्ड मेडल अचीव किया है। तो क्या वजह थी और किस तरह का क्या प्रोग्राम था, बताएं आप। पहले तो कोरोना जब ये कोविड-19 आया तो काफ़ी हम लोग दिक्कत में आ गए थे, क्योंकि इस कोरोना ने जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी मतलब इसकी कमर तोड़ दी थी। हमारे इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था इस कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से, जिससे क्लाइंटों का आना जाना भी बहुत कम हो गया था। लेकिन फिर भी हम लोग इस इंडस्ट्रीज़ में मेहनत से जुटे रहें, कायम रहें। और फिर जब जब ये कोविड-19 थोड़ा ख़त्म हुआ, थोड़ा सा लोग इस चीज़ को माइंड से मतलब प्रिपेयर हुए कि चलो कोविड-19 को एक तरफ रखते हुए भी हम लोगों का जो ब्यूटी लाइन जो था, हम ये सीज़न का जब वक्त आया, हम लोगों का बुकिंग वगैरह चालू हुआ। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेकअप का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि मिस सरिता अग्रवाल जहां हिंदुस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं, लेकिन वहीं एक भारतीय नारी होने के नाते थोड़ा सा नर्वस भी हैं कैमरे के सामने आने से। और इनकी इसको हम कहना चाहेंगे कि आप यहाँ की एक प्रेरणादायक स्रोत बन सकती हैं यहाँ की अन्य महिलाओं के लिए। अगर आप नर्वस होंगी तो बाकी मैसेज कैसे जाएगा आपकी ज़िंदगी में। जैसे अभी हमने बताया था पहले कि काफ़ी उतार चढ़ाव था, काफ़ी अंधेरा था और 2020 भी काफ़ी अंधेरा लेके आया था। तो फिर क्या हुआ कि कैसे इस तरीके से? पहले से ही मैं इस लाइन में थी, मेकअप में हम अच्छा करते थे। फिर अचानक मेरे लिए ये आया कि आपको एक अवार्ड अचीवमेंट के रूप में दिया जाएगा, गोल्डन अचीवमेंट के रूप में। मुझे काफ़ी खुशी हुई, मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे मेरे साथ हुआ। लेकिन ये अचीवमेंट मेरे लाइफ में आया और ऐसा लगा था इस कोरोना काल में, कोविड-19 में हम लोग बिल्कुल टूट से गए हैं, लेकिन एक अंधेरे में एक रोशनी की तरह ये हमारे ज़िंदगी में आया। यूपी में पहला नाम था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव झेले और कोरोना जैसे काल में भी
जहां सबकी ज़िंदगी में अंधेरा भर गया था, लोग अभी तक उस काल से उभर नहीं पाए हैं, वहीं इस अंधेरे से इन्होंने निराशा को कभी नहीं समझा और इस अंधेरे से बाहर आने के लिए लगातार मेहनत करती रहीं। और अचानक एक सुबह आई, उस सुबह में ऐसा रोशनी हुई कि उस रोशनी ने इनका पूरा जीवन एकदम उजाले से भर दिया। ये जो इतना बड़ा लाइफ में आपका मोमेंट जो आपने अचीव किया है, इसके लिए आप किसको मानती हैं कि किसकी वजह से ये संभव हो सका? जी, सबसे पहले तो हस्बैंड धीरज अग्रवाल को ही मैं अपना वो मानूंगी प्रेरणा, कि इन्होंने पहले तो मैं टीचिंग लाइन से जुड़ी रही, लेकिन इस इंडस्ट्रीज़ में जोड़ने का पूरा श्रेय इन्हें खुद जाता है। और दूसरा जो जिनसे मैंने इस मेकअप को सीखा और बहुत कुछ सीखा, वो मेरे गुरु रहे गरिमा मैम और अनुराग सर, जिनके द्वारा, जिनके सीखने से, जिनके सिखाए हुए उस पर पद चिन्हों पे चलकर मैंने इस मुकाम को हासिल किया। हम देख सकते हैं कि मेकअप की दुनिया में कह सकते हैं कि कोई प्रोफेशन सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता है, बल्कि नाम कमाया भी जा सकता है। नाम कमाने के लिए किसी भी प्रोफेशन में आप बिल्कुल ईमानदारी से रहेंगे तो निस्संदेह वो दिन दूर नहीं है। आपके लिए भी, हम अपने दर्शकों से भी बता रहे हैं कि अपने प्रोफेशन को आप ईमानदारी से करते रहेंगे तो आप अपने के नाम के साथ साथ आप तो जहां धन अर्जित करेंगे, वहीं आपका नेम एंड फेम इस तरीके से होगा कि आपकी कई पीढ़ियां और पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया आपको याद रखेगा। कोई बिजनेस की वजह से जाना जाता है, कोई पॉलिटिक्स की वजह से जाना जाता है, तो कोई मेकअप की वजह से जाना जाता है, कोई पत्रकारिता की वजह से जाना जाता है। हर आदमी की एक अलग पहचान होती है, पहचान भी अच्छी बुरी बनती है। इनकी पहचान अच्छे मेकअप आर्टिस्ट की है। यहीं जनपद मऊ की हम बात बताते हैं, बहुत सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हो सके हैं। 20 साल पुराना हो चुका है उनका पार्लर, पुराना हो चुका है, लेकिन उनके यहाँ चूँकि कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, वहाँ चाह नहीं थी, वो जितने में थे उतने में सीमित रह गए। लेकिन इन्होंने मऊ को कुछ नया देने के लिए सोचा, तो मऊ को तो इन्होंने नया दिया, लेकिन साथ ही साथ इनकी ज़िंदगी में भी एक ज़बरदस्त बदलाव आया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का जो आपकी लाइफ में एक मोमेंट आया है, आपको बॉलीवुड सेलिब्रिटियों द्वारा आपको सम्मानित किया गया है स्मृति चिन्ह दे करके, तो इस पार्लर पर, आपके स्मार्ट लुक पार्लर पर भी इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा प्रतीत होता है जिस तरीके से तमाम आसपास में जो इंटरनेशनल जो नाम है जावेद हबीब, इस तरीके से स्मार्ट लुक पार्लर का भी नाम भविष्य में उम्मीद की जाती है कि हिंदुस्तान में ये नाम चलेगा। और जैसे जावेद हबीब साहब का पूरी दुनिया में आउटलेट चल रहा है, हिंदुस्तान में चल रहा है, वैसे आपका भी किया जाएगा। आपका धीरज अग्रवाल साहब, आपका भविष्य में इस तरह का कुछ प्रोग्राम? देखिए क्या है कि पहले तो जैसे कि आपने कहा कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, सही बात है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। पहले मैंने शुरुआत अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से की थी, जो मैंने मार्केट में सेल आउट करना स्टार्ट किया। उससे फिर मैंने सेमिनार, वर्कशॉप करवाना स्टार्ट किए, उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी आने लगे, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी आने लगे, तो उनसे काफ़ी कुछ मैंने सीखा। फिर मुझको लगा एक छोटी सी सिटी में, जो काफ़ी छोटी सिटी है और एक गांव और एक कस्बे के रूप में पहले इसको माना जाता था, आज जिले में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड यहाँ पे आ गए हैं। तो कुछ ना कुछ एक यहाँ पे बड़ा किया जाए, एक अच्छा सैलून खोला जाए, जो अच्छे रिच क्लाइंट हैं उनको, जो बाहर जाते थे, दिल्ली, बनारस, लखनऊ जाते थे सर्विसेज करवाने के लिए, तो यहाँ पे मैं खोलूँगा, अच्छी चीज़ दूंगा, तो जाहिर बात है सब लोग यहाँ रुकेंगे। तो मेरे खोलने से यहाँ पे क्लाइंट रुके, यहाँ वर्क मैंने अच्छा दिया। आज यहाँ पे और भी ब्रांड आए, जैसे जावेद हबीब साहब का कहा आपने, तो जावेद हबीब अपने में बहुत बड़ा एक ब्रांड है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हेयर के हैं। यहाँ पे हमने एक अलग ट्रैक पे हम लोग गए हैं, मेकअप सबकी लाइफ में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और मेकअप की वजह से ही आदमी खूबसूरत बनता है और निखरता है, जो कि कमियाँ ये सब हर आदमी नहीं कर सकता। और मैं बॉलीवुड से ये चीज़ लेकर के आया हूँ कि खराब को अच्छा कैसे बनाया जाए और अच्छे को और बेटर कैसे किया जाए, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे शुरुआत की। आपके फेसबुक पेज को खोला जाता है तो देखा जाता है कि बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज़ के साथ आपकी फ़ोटो है, तो क्या वो एडिटिंग है या वास्तविक है? ये तो आपसे बेटर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि जितने भी बॉलीवुड हैं आधे से ज़्यादा से आप भी मिल चुके हैं। नहीं, हमारे दर्शकों को सेमिनार वर्कशॉप में आप देखिए, हम आपको बता दें धीरज अग्रवाल साहब से हमारा काफ़ी क्लोज रिलेशन है, लेकिन हम जो बात कहेंगे वो बात धीरज अग्रवाल साहब के मुंह से हम कहलवाना चाह रहे हैं कि ये खुद बताएं। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके व्यक्तित्व के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। ज़मीन से उठ के आसमान पे पहुंचना। धीरज अग्रवाल साहब, एक बड़ा ख़ास सवाल हमें आपसे करना है आपके पार्लर से रिलेटेड। जी,
आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी जिस समय आपने इस पार्लर के बारे में सोचा, एक भव्य पार्लर और काफ़ी बड़े किराए पर आपने सोचा कि एक पार्लर हम बनाएं और काफ़ी लंबा चौड़ा इसका किराया भी ऐसी पॉश एरिया में, तो कहीं आपके दिल में ये डर नहीं था बाई चांस अगर नहीं चला, हम काफ़ी बड़ा रिस्क ले रहे हैं जीवन में, अगर नहीं चला तो एक तो आप ऑलरेडी गड्ढे में हैं और ऊपर से दलदल का गड्ढा हो जाएगा, आपको क्या सिचुएशन थी उस समय? सर सोचने के लिए तो यह है कि जो भी होता है ऐसा ऊपर वाला ही करवाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा जो जिसको मैं अपना सब कुछ मानता हूँ, इसके लिए मैं अपने लैंडलॉर्ड को भी मैं आज सिर्फ वो करता हूँ, लैंडलॉर्ड का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। इतने पॉश इलाके में इतनी अच्छी जगह पे उन्होंने मुझको ये जगह दी, और ऊपर वाले की देन थी कि यहाँ पे मैं नई चीज़ लाया और उसको मैंने सक्सेस किया, चला सब कुछ ऑटोमेटिक होता चला गया और आज मैं आपके सामने हूँ। एक समय था कि जब आपके पास एक बाइक में तेल डालने के लिए पैसा नहीं रहता था और आज आप करोड़ों में खेल रहे हैं, तो अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा आप देंगे? ये तो बात सही है कि मेरे बहुत बुरे दिन थे और बहुत ज़मीन से उठ के आज जो भी हूँ आज आपके सामने हूँ। प्रेरणा यही दूंगा कि बस मेहनत करिए, ईमानदारी रखिए और कुछ नया करिए, जो भी करिए उसमें मेहनत पूरी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। अंत में मिस सरिता जी, हम जानना चाहेंगे कि ये आपके पार्लर की विशेषताएं क्या हैं और आपको क्यों ये अवार्ड दिया गया है, दर्शकों को बताएं, और यहाँ पर जो आपकी सर्विसेज अवेलेबल हैं दर्शकों से आप हमारे शेयर करें ताकि वो भी आपकी इन सुविधाओं का लाभ ले सकें। जी हाँ, इसलिए दिया गया है क्योंकि क्लाइंट हमारे यहाँ जैसा सोच लेके आता है, जैसा मेकअप मांगता है, उससे भी बेटर ही करके हम लोग देते हैं और अपने पूरे वर्क को हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बॉटल किसी और चीज़ का, प्रोडक्ट किसी और चीज़ का, हम पूरी ईमानदारी बरतते हैं अपने काम में। और दूसरा इसलिए हमारे पार्लर को मैं वो करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही हाइजीनिक है। यहाँ पे जितने भी स्टाफ है मेरे, सभी पोलाइटली बात करते हैं या फिर, और सब बाहर से प्रोफेशनल, सबका काम अच्छा है, सबका काम अच्छा है, सब प्रोफेशनल हैं, सब बड़े बड़े जगहों से आए हुए हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ कोई फ्रेशर नहीं है, जो भी सब टेक्नीशियन है, उसमें स्किन में भी आपको टेक्नीशियन मिलेंगी, हेयर में भी टेक्नीशियन मिलेंगी, बाकी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट हैं, जो भी वर्क है हमारे यहाँ पूरा प्रोफेशनल वर्क है। यही रीज़न है कि क्लाइंट हमारे यहाँ आते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जहां एक तरफ मिस सरिता अग्रवाल ने पूरे दुनिया में मऊ जैसे एक छोटी जगह का, छोटे ज़िले का नाम रोशन कर दिया है, वहीं मऊ के लोगों को भी सर्विस देने के लिए यहाँ पर धीरज अग्रवाल साहब स्मार्ट लुक ब्यूटी पार्लर खोल के बैठे हैं। पहले इनका पता था सिटी लाइफ मॉल के नीचे शहादतपुरा, लेकिन अब ये पता बदल के वी मार्ट के नीचे शहादतपुरा मऊ हो चुका है। और अपने दर्शकों से भी हम इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इस समाचार को देख रहा हो वो मिस सरिता अग्रवाल के आगे हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे जब इन्हों को दिया गया है, सम्मानित किया गया है। आपको सम्मानित किन्होंने किया, किस बॉलीवुड की सेलिब्रिटी ने किया, एक बार आप मुंह से बता दें। बॉलीवुड फिल्म एक्टर है दीपिका नागपाल, काफ़ी मानी जानी हस्ती है, उन्हीं के उससे हमको अवार्ड मिला है। ये गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड है, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोग को मिलता है, और मुझको तो पता ही नहीं मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरा नाम कहाँ से आ गया। कुछ तो उन्होंने देखा होगा या कुछ बेटर देखा होगा तभी मेरा नाम आया है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड को कि उन्होंने हम लोगों को पुरस्कार दी के सम्मानित किया और मेरे वर्क को उन्होंने सराहना दिया। आइए उस खूबसूरत मोमेंट को, जब इनको सम्मानित किया जाए तो उस खूबसूरत मोमेंट को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। HS India Media Work presents Golden Achievements Award 2020 Best Makeup Artist has gone Sarita Agarwal, Professional Makeup Artist from Mao. Thank you so much being a part of this event. ये हमारी खुशनसीबी है कि शहर की जानी मानी शख्सियत आज यहाँ पे तशरीफ फरमा है। Now
खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।